नमस्कार प्यारे बच्चों। ये आज 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 31 है और क्लास 9th की है। बेटा ये कॉम्प्रहेंसन है और कॉम्प्रहेंसन जो है आपका वो पोएम के बेस पे है। तो कॉम्प्रहेंसन में क्या है कि अगर आप नई भी सेंस लगाओगे तो आपको जो क्वेश्चंस है वो कॉम्प्रहेंसन पैसेज में ही होते हैं, तो आप उसका आंसर बड़े आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ 2-4 लाइन, बाकी आप अपने मन से पढ़िएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लिखा है कि विंड कम सॉफ्टली, हवा, ये हवा को इंडिकेट करता है। बेटा अभी ये विंड शब्द है, विंड मतलब हवा होता है, और WIND विंड जो है जिसमें हम हवा का उच्चारण कर रहे हैं, इसी विंड को जब हम अपने मुंह से वाइंड बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तब उसका मतलब होगा चाबी भरना। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि हवा आप धीरे चलो। ठीक है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडोज़ की शटर हैं आप उसको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को आप जो है वो इधर तितर बितर मत करो। ठीक है, डोंट थ्रो डाउन टू द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पे किताबें रखी हैं उसको आप नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो आपने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन्स, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सबको नीचे गिरा दिया और किताबों के पेज जो हैं वो फाड़ दिया। बेटा ये जो पोएम है आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पूरी पोएम एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम 1-2 क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो क्वेश्चन है, जो पोएम है, ये सेम इसी के बेस पे है। आप पढ़ोगे तो आपको सारा आंसर उसमें मिल जाएगा। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द क्वेश्चन फॉलो। एक बार मैं ऐसे सरसरी नज़र से आपको पढ़ देता हूँ, फिर आपको ताकि क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा था। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, यू ब्रॉट द रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एंड पोकिंग एट द वीकलिंग। ठीक है, फ्रेल क्रम्बलिंग्स, जो टफ वर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखना। वीकलिंग का मतलब आपको पता है, वीक मतलब कमज़ोर होता है ना। ठीक है, और पोकिंग का मतलब होता है कि किसी की तरफ झांकना। ठीक है, क्रम्बलिंग मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा कर चूर चूर कर देना, ये है ना। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग, आप जो है बहुत चतुर हो किसी को, जैसे होता नहीं किसी को आप फन एट वीकलिंग, कमज़ोरों को आप गिरा देते हो, है ना। कमज़ोरों को आप गिरा देते हो या पोक करते। पोक का मतलब होता है किसी को जैसे पिंच करना होता नहीं है, किसी को चिढ़ाना, दिखाना, किसी की तरफ उंगली करना या किसी की तरफ झांकना। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था, चलो बता देता हूँ, थोड़ा लंबा होगा तो क्या दिक्कत है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मैंने बताया था ना कि चूर चूर कर देना। फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर। आप जब हवा चलती है, आंधियाँ ज़ोर से चलती हैं तो कमज़ोर जो घर होते हैं उनको गिरा देती हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाज़ों को गिरा देती हैं। क्रम्बलिंग्स रैफ्टर्स। ठीक है, ये रैफ्टर मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे छत पे किसी डंडे का सहारा लगाकर या हल्के फुल्के पोल से किसी को सपोर्ट देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रैफ्टर। ठीक है, क्रैम्बलिंग वुड, कमज़ोर पेड़ों को। क्रैम्बलिंग बॉडीज़, कमज़ोर बॉडी को। क्रैम्बलिंग लाइव्स, कमज़ोर ज़िंदगियों को आप गिरा देते हो। क्रैम्बलिंग हार्ट्स। ठीक है, आगे द विंड गॉड विनोज़, द विन गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ये कह रहे हैं, विनो मतलब होता है जो गांव से रिलेटेड होगा उसको पता होगा कि पछोरना। पछोरना मतलब किसी चीज़ को साफ़ करना। तो ये हवा जो होती है ना, ये सबको साफ़ कर देती है, पछोर देती है, क्रश कर देती है सबको। ठीक है, अगला कह रहा है कि ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे। ठीक है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग, इसलिए क्या करें, जब हमारे कहने पे हवा नहीं करेगी, हमारे फेवर में कुछ अगर नहीं करेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें जो बिल्डिंग है, हम जो बनाएं उसको मजबूत बनाएं। ठीक है, लेट जॉइन द डोर्स फैमिली, ये है क्या, लेट जॉइन द डोर फैमिली, हम जो है दरवाजे को अच्छी तरह से ज्वाइन करें। प्रैक्टिस या प्रैक्टाइस टू द फर्म द बॉडी। ठीक है, हम इसको कड़ा करने का, बॉडी को कड़ा करने का जो है वो अभ्यास करें, मजबूत करने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब होता है कि स्थिर। ठीक है, या किसी चीज़ को अविरल बनाना, किसी चीज़ को बहुत मजबूत अस्थाई बनाना। लेट द हार्ट स्टीड, हम क्या है कि अपने दिल को मजबूत बनाएंगे। डू दिस, आप इसको करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो हवा है वो हमारी दोस्त हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ठीक है, विंड ब्लोज हवा बहती है, आउट वीक फायर्स हमें बाहर जो है उसको, बाहर जो है वो कमज़ोर को गिरा देती है या कमज़ोरों में आग लगा देती है। ठीक है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड द फ्लरिस,
कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो है फायर को अगर स्ट्रांग भी होती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा समृद्ध या बढ़ा चढ़ाकर या उसके जैसा रोर अगर भयानक है तो हम उसको नहीं बनने देंगे, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गॉड, अगर तब हम ये कर ले जाते हैं तो हिज फ्रेंडशिप बिन की ये हमें भगवान के जैसी है, ठीक है। वी प्रेज हिम, ठीक है, एवरी डे, हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं या रोज़ हम उसको मनाते हैं। कब? अगर हम अब सारी हवाओं को अपने फेवर में कर लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। बेटा हम एक दो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ गिवन पोएम, यहाँ लिखा है, ठीक है। देख रहे हैं आप आंसर दिख रहा है ना, सुब्रमण्य भारती, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द डैश क्या क्या करती है? विंड करती है स्कैटर द पेपर्स थ्रू द डाउन बुक्स ऑन द शेफ, ठीक है। तीसरा, द विंड विल बी, क्या होगी हवा? फ्रेंड, कब? विद अस इफ़ पीपल डू व्हाट द पोएट से, जैसा कि लेखक कहता है अगर उसके हिसाब से काम किए तो हवा उसके दोस्त हो जाएगी। बेटा अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने मन से करिएगा, ठीक है। मैंने पोएम को एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ एक दो क्वेश्चंस बता दिए हैं, बाकी आप अपने मन से करिए। कहीं समझने में दिक्कत हो किसी को तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।